हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अ, पहले 1 घंटे हम लोग आज ईसीसी की क्लास लेंगे। ईसीसी एंटिटी स्पेशल क्लास होगी हमारी। और बाकी 1 घंटा फिर हम साइकोलॉजी के जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें चीज़ें रिकॉर्ड भी होंगी, तो आप लोग जो है इसको रिकॉर्ड भी ले सकते हो। दूसरी बात, ये जितने भी आप आगे क्लास हमारी होगी उसमें हम अ, जो भी एंटिटी स्पेशल की जो टॉपिक्स है उसको हम समझाएंगे, सिखाएंगे और देन आपको ये मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप इससे इनके द्वारा आप तैयारी कर सकते हो, अगर आप एंटिटी के स्पेशल एंटिटी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम इसके कभी भी हो सकते हैं एंड देन ये आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो है हमारा टॉपिक होगा, लास्ट क्लास में हमने ईटीसी सेंटर के बारे में बात किया था कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईसीसी के ऊपर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर वर्क किया था। आज हम बात करेंगे जनरली कि ईसीसी सेंटर कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर ईसीसीई सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ईसीसी सेंटर्स मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसे सेंटर जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना। इसमें आपका आंगनवाड़ी हो सकता है, इसमें आपका बालवाड़ी हो सकता है, इसमें आपके नर्सरी स्कूल्स हो सकते हैं, है ना। मॉन्टेसरी स्कूल्स हो सकते हैं, किंडरगार्टन हो सकते हैं, है ना। तो जो भी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं, क्रेचेस हो सकते हैं इसके अंदर बच्चों। तो ये सारे जो सेंटर्स हैं ये बच्चों को शिक्षा देती है, या बच्चों का एक तरह से क्या करती है, अर्ली केयर और डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो ईसीसी सेंटर्स बनाए जाते हैं इसका पर्पस बेसिकली होता क्या है ना। हम बेसिकली बात करें क्या पर्पस होता है इसका, या इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना। सबसे पहले बात करेंगे जो ईसीसी सेंटर्स होते हैं जिसमें हम आंगनवाड़ी बालवाड़ी की बात करते हैं या क्रेचेस की बात करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ी क्यों, तो इसकी क्या नीड है ना। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं इसकी क्या नीड क्या है। नीड मतलब क्या कि क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप बताए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो होता है उसमें जो हमारी एज होती है वो हमारी होती है बर्थ से लेकर लगभग 6 साल, है ना। आपको पता ही है कि आज हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है ये भी बात करती है कि भाई ये जो एज है हमारा, जो बर्थ से लेकर 9 साल का 6 साल का जो वह है, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल है। और इस स्टेज को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं आपको, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला चैप्टर है वही अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, ठीक है। तो पहली बात तो ये इनको क्यों सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि नीड क्यों है, क्योंकि आपको बता दूं मैं ये जो 0 से लेकर 6 साल, जो बर्थ से 6 साल है, ये 0 से लेकर जो 6 साल का एज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एज है। क्या है बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एज है ना। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस एज में बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे रूप से चलता है और बच्चे इसमें क्या होता है, सीखते हैं, है ना। और दूसरा देखो बच्चों, क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है चीजों को उसमें बच्चा जो डेवलप होता है उसमें अपने घर के अंदर रहता है बच्चा, अगर 2 से 3 साल तक बच्चा घर में रहता है, बट घर में वो प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो उनको इसी सेंटर के अंदर मिलता है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है, बच्चे वहाँ पे एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनका हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है। तो जो भी हमारे इसी सेंटर्स होते हैं वहाँ बच्चों को क्या होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिलाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी फायदा है इससे बच्चों, है ना। तो बच्चे का क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट एज है, और इसमें क्या होता है याद रखना, बच्चे का होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, होलिस्टिक में होते हैं कि भाई इस बच्चे के सारे डोमेन्स डेवलप होते हैं। सारे डोमेन मतलब क्या होते हैं, जैसे हमारे आपको बताइए कि डेवलपमेंट के 3 मेन डोमेन होते हैं जिसमें हम बोलते हैं PCSE, है ना, फिजिकल कॉग्निटिव सोशो इमोशन डेवलपमेंट, है ना। तो बच्चा फिजिकली एक्टिविटी करता है वहां पर, आंगनवाड़ी सेंटर्स में या बालवाड़ी सेंटर्स के अंदर। बच्चा कॉग्निटिवली सोचता है, उसमें कुछ एक्टिविटीज कराई जाती है जिसमें बच्चे का ब्रेन भी डेवलप होता है ना। और सोशल इमोशन, बच्चा इमोशनली अटैच होता है, कोरिलेट करता है, साथ में मिलकर सीखता है, पढ़ता है, बहुत सारे काम बच्चे करते हैं। तो बच्चे के होलिस्टिक मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है। सारे एरिया क्या है, अब देखो ये ऐसी बात नहीं कि घर के अंदर नहीं हो सकता, घर के अंदर भी कर सकते हैं, बट जो एनवायरनमेंट, जो एक कहते हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट, या जो एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को एक सेंटर में मिला, इस सेंटर में वो आपको घर पे नहीं मिल सकता। और दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स आपको पता है कि बड़े थोड़े बिजी टाइप के होते हैं, वो बच्चों पर इतना ध्यान दे नहीं पाते हैं, है ना। तो उन्हीं के लिए केसेस बने हुए होते हैं या जो सेंटर्स बने होते हैं जहाँ पर वो बच्चों को भेज सकते हैं, है ना। तो हम लोग उतना अच्छे तरीके से बच्चे के साथ खेलते हैं। आज का आपने देखा होगा बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करानी होती है हम बच्चों के साथ में फोन पकड़ा लेते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में इतना बिजी हो रखे हैं कि हम उन पे क्या ध्यान देंगे। उस प्रकार का जो बच्चे का मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है
जिसकी वजह से इनको क्या होती है, समस्याएं आती है। ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास बच्चे का हो रहा है। ठीक है, और देखो बच्चे जब वहां जाते हैं तो ग्रुप में सीख खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? ग्रुप में खेलते हैं। तो बच्चे की क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। और जहां पर ग्रुप एक्टिविटी होगी, बच्चे अब ऐसी बात है कि जो सेंटर्स में और बच्चे भी आते हैं तो ग्रुप में स्टडी करेंगे, उनका क्या होगा बच्चों? सोशलाइजेशन भी अच्छे से होगा, है ना। बच्चे में सोशलाइजेशन की समाजीकरण का विकास भी अच्छी हो, बच्चे सोशलाइज होंगे, सोशल स्किल्स डेवलप करेंगे, है ना। तो बच्चे का समाजीकरण भी होगा, तो ग्रुप एक्टिविटीज बच्चे क्लासरूम में कर पाएंगे, इंगेज हो पाएंगे सीखने के लिए, तो ये इसका भी फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों में हैबिट, अच्छी हैबिट डेवलप होगी, कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, अच्छी सोशल हैबिट आएगी, है ना। बच्चा अच्छे कम्युनिकेशन कर पाएगा, तो बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगे, भाषाई कौशलों का क्या होगा? विकास होगा, है ना। इवन बच्चों में क्या होगा? बच्चों, एक बच्चों जो एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों में क्या होगा? बच्चों मोटर स्किल्स भी डेवलप होगा, यानी कि बच्चों में क्या होता है? गति क्रिया, आपको पता है एक्टिविटी कराएंगे, जिससे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी, हाथ से कोई चीज सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा, तो बच्चों में मोटर स्किल्स यानी कि गति क्रियाकलाप का विकास भी होगा। तो मतलब ये इसलिए जो होता है बच्चों, तो नीड इसलिए भी पड़ती है बच्चों। इवन अब ये एक चीज और है बच्चों, ये जो हमारा इसी सेंटर होता है, ये क्या है बच्चों? एक प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी सेंटर है। अब बच्चा पहले क्या करता था कि पहले ये ना एक तरह से ना लिंक करता है, किसके बीच में? लिंक डेवलप करता है, एक एडजस्टमेंट डेवलप करता है, किसके बीच में? होम एंड स्कूल के बीच। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, घर से सीधा स्कूल चले जाते हैं। यदि प्राइमरी स्कूल में उन्होंने क्या नाम है एडमिशन ले लिया और पढ़ने लगे, तो बच्चा क्या होता है, वहां पे ना एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि घर का एनवायरमेंट अलग है और स्कूल का एनवायरमेंट अलग होता है। बच्चा थोड़ा जल्दी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने आप को अनुकूलित करने में उसको दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या होता है, इस सेंटर में बच्चों को हम घर वाला माहौल देते हैं। बच्चा वहां पे आए, बैठे, खेले, कूदे, एक्टिविटी करे, तो बच्चे को ना एक तरह का एक घर का एनवायरमेंट नहीं मिलता है। तो जब आप बच्चे को होम से पहले आप ईसीसी सेंटर में ले गए, और उसके बाद जब उसको स्कूल लेके जाओगे, तो बच्चा आप स्कूल में क्या है बच्चों, आपको एडजस्ट कर लेगा। तो होम से हमें स्कूल डायरेक्ट ले जाना, हमें ईसीसी सेंटर से होते हुए लेके जाना है, जिससे बच्चा अपने आप को एक समायोजित कर ले और बच्चा क्या कर ले, सीख और पढ़ ले। तो बच्चे में क्या है, एक कहते हैं ना, एक लिंक डेवलप करने का काम करता है, किसके बीच में? घर। तो ये क्या है, इस सेंटर एक तरह का लिंक बनाता है, एक तरह का संबंध स्थापित करता है। और बच्चों के अंदर जो डर होता है स्कूल में पढ़ने का, या एक फियर डेवलप होता है बच्चों, उस फियर को हम इस सेंटर में खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो पढ़ाते हैं उसको घर जैसा माहौल देते हैं, घर जैसा एनवायरमेंट देते हैं, और बच्चा इवन अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, अपने आप को ढाल पाता है। तो ये एक फायदा है बच्चों। इसके अलावा और भी क्या फायदा हो सकते हैं, और क्या क्यों जरूरत पड़ी इसकी? और क्या फायदा है बच्चों, कि बच्चे जो होते हैं, बेसिक जो उसके ट्रेड्स होते हैं, बेसिक जो क्या नाम है आपके गुण होते हैं, उनका विकास होता है, जैसे कैसे खाना है, पीना है। जैसे अब ये कह सकते हो लाइफ स्किल्स डेवलप होते हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब होता है कि कैसे जीवन जीने के लिए, जैसे नहीं मतलब देखा होगा बच्चे खुद वहां पे खाते हैं, खुद कपड़े पहनते हैं, खुद जैसे शूज वगैरह पहनना, शूज उतारना, है ना। पानी खाने के लिए खुद क्या नाम है स्पून वगैरह है उसका यूज करना। तो बच्चे में बेसिक जो ट्रेड्स होते हैं, लाइफ स्किल्स होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अगर हम बच्चे को ईसीसी सेंटर जो है भेज रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा बेटर एडजस्टमेंट, बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, तो बेटर एडजस्टमेंट है, ये हमने अभी बात भी की थी, कि बच्चे में बेटर एडजस्टमेंट हम करवा सकते हैं, एक समायोजन करा सकते हैं बच्चों को, है ना। तो एक अच्छा क्या करवा रहे हैं बच्चों का, हम समायोजन करवा पा रहे हैं। बच्चा अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, और बच्चे को एक डेवलप क्या नाम है सेल्फ एक्सप्लोर, क्योंकि वहां पर बच्चे को सीखने का मौका मिल रहा है, उसके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, लर्निंग स्किल डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चों में क्या हो रहा है कि बच्चों में सेल्फ एक्सप्लोर करने का, है ना, सेल्फ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर पाए यहाँ पर, स्वयं उसको क्या कर पा रहा है बच्चों, एक्सप्लोर क्या उसको, वो क्या कर पा रहा है, स्वयं को बता पा रहा है, स्वयं को अभिव्यक्त कर पा रहा है। तो स्वयं का जो एक अभिव्यक्ति होती है बच्चों, वो बच्चा कर पा रहा है, अगर हम उसको कहाँ भेजते हैं, इसी सेंटर भेजते हैं। तो इसलिए भी जो होता है कि बच्चा, अब तो घर पे भी बच्चा एक्सप्लोर करता है, अब बच्चा हर चीज को पूछता है, आपसे बातें करता है, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम उसको आंसर दे पाए, है ना। इवन बच्चे को हम उतना अच्छा नहीं कि एक मेंटल कॉग्निटिव एनवायरनमेंट जो होता है, वो हम बच्चे को घर पे नहीं दे पाते, है ना, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, आपने देखा होगा। बट वो एक एटमोसफियर मिलता है, एक एनवायरमेंट मिलता है बच्चों को, कहाँ पर, इसी सेंटर के अंदर। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, प्ले एक्टिविटी भी करते हैं, तो बच्चे में प्ले एक्टिविटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है ना। अब देखो बच्चे आपके आजकल क्या है, घर में तो क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों की आज की जनरेशन हमारी ऐसी है कि लोग फोन पर रहते हैं। आपने देखा होगा गेम्स भी अगर खेलते हैं तो फोन में खेलते हैं। एक हमारा टाइम हुआ करता था कि हम लोग बाहर जाके गेम्स खेला करते थे,
ना बाहर जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। हम लेकिन आज के बच्चे जो बच्चे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, या इतना आप ये कह लो कि इतने ज्यादा फोन में लगे रहते हैं कि फोन में ही उनको लगता है कि सारा काम हमारा फोन से हो जाएगा। तो एक्टिविटी, अब बच्चा स्कूल जाएगा, वहां पर खेलेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो बच्चे में प्री एक्टिविटीज डेवलप होगा, बच्चा खेल के प्रति और उसकी जो नहीं है कि मोटिवेशन जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो ये भी फायदा है। तो देख सकते हैं कि कितना जरूरी है हमें कराना, कितना जरूरी है इसी सेंटर बच्चों को भेजना, क्योंकि हमें बच्चों का इंपॉर्टेंट एरिया देखना है, हमें बच्चे का सारा डेवलपमेंट करना है, हमें बच्चों को एक्टिविटीज अच्छे से करानी है, बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप कर पाएंगे वहां पर, जो कि हम घर पे नहीं कर पा रहे, लैंग्वेज स्किल डेवलप कर पाएंगे। और कहते हैं लैंग्वेज के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट मिलना होता है, तो स्कूल में बच्चा दूसरे से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उसके ना लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो पाएगा, है ना। और मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे, बच्चा एक्टिविटीज भी करेगा तो। और एक तरह से लिंक बना पाएंगे हम घर और स्कूल के बीच में, किसके माध्यम से, एसीसी सेंटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक फायदा है बच्चों इसका। और बेसिक ट्रेड्स और लाइफ स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, कैसे काम करना है, बिहेव कैसे करना है, बेटर एडजस्टमेंट कर पाएंगे, सेल्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्टिविटीज में बच्चा इनको एंगेज हो पाएगा, सीख पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, देखो घर पे ना बच्चों में बहुत, आपको पता है ना कि अपने 3 साल से लेकर जो 6 साल की एज है, हालांकि ज्यादातर हम इस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे ना जनरली क्या होते हैं कि बच्चे ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले बच्चे होते हैं। अब ये बात प्याचे ने भी कही थी कि बच्चे में ना जो जिज्ञासा होती है ना, बच्चे पूछने की, जो इंक्वायरी करने की जो क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चा इतनी इंक्वायरी करता है, हम उसको क्या करते हैं, डांट फटका के बिठा देते हैं, तो उसको एक ठीक है, एक एटमोसफेयर नहीं दे पाते, एक एनवायरमेंट नहीं दे पाते। अब वो एनवायरमेंट उसको वहां मिलेगा, बच्चा पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, क्वेरी करेगा अपनी, तो बच्चे को हम सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। और सपोर्ट को, और इवन और क्वेश्चन पूछ कर, क्वेश्चन के द्वारा उसको हम क्या कर पाएंगे, और एक अच्छे बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाएंगे। क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए भी हमें जरूरी है बच्चों को सेंटर भेजना। और क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए भी, और इवन हम बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रमोशन मिलेगा उसको। तो आस्क क्वेश्चंस, टू व्हाट, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए उसको क्या मिलेगा बच्चों, एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, बच्चा अपने आप को पूछ पाएगा, बता पाएगा, या अपने टॉपिक को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है इसका बच्चों। अब ईसीसी के जो सेंटर्स खोले गए हैं, इसकी नीड हमने पढ़ ली कि नीड क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जिनको घर में या अपने माहौल में अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है, एक अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने, अगर आपको बता दो मैं, एक सर्वे के अनुसार आया भी था कि जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है ना, पुवर्टी में शुरू होती है। वो अपने अपने जो डेवलपमेंट को, अपने जो अपना जो उनका विकास है वो सही से हो नहीं पाता है, क्योंकि हम उसको उस प्रकार का एक्सपोजर जो है नहीं दे पाते। तो आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इनको इसी सेंटर्स में नहीं भेजा जाता है, या किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। तो उनका जो उस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार का जो एडजस्टमेंट होता है एनवायरमेंट के साथ, वो नहीं बन पाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है बच्चों। ठीक है, तो हमें भी जितने भी सेंटर्स बने हुए हैं उनमें बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि बच्चे का एक कहते हैं एक सर्वांगीण विकास हो पाए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चा कर पाए, और वो एनवायरमेंट मिल पाए जो कि उसको घर में नहीं मिल पा रहा है बच्चों। ठीक है, अब क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसको, है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईसीसी सेंटर्स, ईसी सेंटर जो बनाए गए हैं, ईसीसीई सेंटर्स जो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सेंटर्स के क्या। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे इसलिए स्क्रीनशॉट लेना था। ने अभी क्लास अभी ले लेना, थोड़ा सा मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं एक साथ भेज दूंगा। अभी ओके। ईसीसी स्पेशल क्लास चल रही है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखेंगे कि पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि डेवलप डिजायरेबल स्किल्स। बच्चे में क्या डेवलप करना है हमें, डिजायरेबल स्किल्स का विकास करना है। डिजायरेबल स्किल्स में क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो एक इच्छिक विकास होता है, जो इच्छा डेवलप होती है, जो स्किल्स हम जानते हैं, जो कौशल हमें बच्चों में विकसित करना है, हम वो कौशल विकसित कर पाए, ये हमारा वो है, मतलब सारे स्किल्स बच्चे में डेवलप करनी है। इवन बच्चों में मैच्योरेशन फॉर द फीलिंग एंड इमोशन, बच्चे मैच्योर्ड बने, है ना, मैच्योरिटी डेवलप करे, किसमें, अपने इमोशंस में बच्चा इमोशनली मैच्योर बने, उसको पता होना चाहिए कि हमें कब गुस्सा करना है, कब हमें प्यार से व्यवहार करना है, इनफैक्ट हमें किस प्रकार से इमोशन को कंट्रोल में रखना है। मैच्योरिटी मतलब यहाँ पे क्या है, इमोशन के कंट्रोल में, तो बच्चा इमोशन कंट्रोल करना सीख पाए इसी सेंटर के अंदर। और बच्चों में हो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्या डेवलप करना है बच्चों, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, एक वर्ड है बच्चों आप देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल
क्यूरियोसिटी। मतलब कि एक का इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट क्या होता है, बौद्धिक, और क्यूरियोसिटी मतलब होता है कि बच्चा जो है पूछे, मतलब कि बच्चों में जो क्वेरी आ रही है माइंड के अंदर, बच्चा जो सीख रहा है, समझ रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, उसको पूछ पाए, उसको बता पाए, है ना। तो बच्चों में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पर बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी जिज्ञासा को, जो उसके माइंड में आ रही है, उसको पूछने का, समझाने का मौका मिले, ठीक है। और बच्चे के अंदर क्या हो, इनकरेज टू एक्सप्लोर, बच्चों को अपनी बात को कहने का मौका मिले। तो बच्चे को क्या है, एक्सप्लोर करने का क्या क्या मिले, मौका मिले, यानी कि उसको हम क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए, कि बच्चा अपनी बात को कहे, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पे करे, अपनी बात को बता पाए, ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को हमें देना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, बच्चे में क्या डेवलप हो, क्रिएटिविटी डेवलप हो, बच्चा क्रिएटिविटी डेवलप करे, है ना, यानी बच्चा जो है क्रिएटिव बने, है ना। तो बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास हमें करना है ना, डेवलप करना है ना। इवन बच्चों में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट डेवलप कराना है, बच्चे चीजों को लेकर क्या ले, इंटरेस्ट डेवलप करें, है ना, सीखें अच्छे से, है ना। और बच्चों के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, है ना। और ओवरऑल जो है केवल लैंग्वेज ही जरूरी नहीं है, सारे एरिया जरूरी है। तो हम ये मानेंगे ग्लैन में कि सेंटर्स का बेसिकली मोटिव होता है कि बच्चे का क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ, एक बार देख लेना, एंड देन आप फोटो ले लीजिए इसका। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, कहाँ से, हाँ, यहीं से शुरुआत की थी, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे, तो जो हमने बेसिक बात की भाई, इसेंट्रिक ग्रोथ हमें क्यों पड़ती है, वाई द इसी सेंटर से रिक्वायर फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ टीचर, फॉर अ चाइल्ड, है ना, क्यों जरूरी है बच्चों। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ईसीसी सेंटर्स हैं जो कि खोले गए हैं, और इस पर आपको बता दूं बच्चों, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ये समझ लेना है कौन कौन से सेंटर्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, हम टाइप्स की हम बात करेंगे अब, टाइप्स ऑफ ईसीसीई सेंटर्स। नेहा एक बार माइक ऑफ कीजिए अपना, माइक ऑफ कीजिए। टाइप्स ऑफ ईसीसी सेंटर्स, टाइप्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कौन सा है हमारा, बालवाड़ी। आपने सुना होगा इसके बारे में, बालवाड़ी, है ना, इसको हिंदी में बालवाड़ी कहा जाता है। बालवाड़ी आपने सुना होगा बच्चों, है ना। तो पहले बालवाड़ी की स्थापना की गई थी, एक ये पहला एक कहते हैं कि इसी सेंटर ग्रुप में खोला गया था इंडिया के अंदर। और ये खोला किसने था, आपको बताया, हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, कि हमारे शिक्षा में, हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर जो अपना योगदान देने वाले लोग हैं, उनमें 3-4 नाम बड़े फेमस हैं। अगर मैं इंडियन की बात करूं तो गिजुभाई बड़ेका जी बड़े फेमस हैं, जिन्होंने इसी सेंटर के इसी पर बहुत वर्क किया है, अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन पर। इसके बाद ताराबाई मोदक जी हैं, जो कि बहुत फेमस हैं, जिन्होंने गिजुभाई के साथ काम किए, बहुत सारे स्कूल खोले हैं, है ना, पत्रिकाएं क्या नाम है, संपादन किया है, ठीक है। और एक नाम हमने पढ़ा था बच्चों, ताराबाई मोदक के साथ साथ अनुताई वाघ, जिसने सबसे पहली बार इंडिया में आंगनवाड़ी जो एजुकेशन है, आंगनवाड़ी जो शिक्षा है, उसको क्या किया था, प्रमोट किया था ट्राइबल एरियाज के अंदर, ठीक है। तो 3 नाम बड़े फेमस है बच्चों, एक गिजुभाई बड़ेका, एक ताराबाई मोदक, और एक अनुताई वाघ जी, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा बाहर की कंट्री में जाए, फॉरेन कंट्री में, तो आपने हम सुना होगा किंडरगार्टन बहुत फेमस है, और वो भी अर्ली चाइल्डहुड के एजुकेशन की बात करता है, जिसके जो मतलब प्रोपाउंडर थे, उसका नाम था आपका फ्रीडमैन फ्रोबेल जी, जिसने प्ले वे मेथड भी दिया है, आपको पता है। उसके बाद एक नाम और बड़ा फेमस है, वो है मारिया मोंटेसी का, उन्होंने मोंटेसी एजुकेशन के द्वारा अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन को क्या गया है, तो सपोर्ट किया है। तो हम इंडियन में हम बात करें तो बालवाड़ी खोला गया था, और बालवाड़ी किसने खोला था, किसने इस बालवाड़ी खोलने की स्थापना की, मतलब की बात की थी, उसका नाम था ताराबाई मोदक जी, ताराबाई मोदक जी इसमें नाम आता है बच्चों। और ये स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1957 में, 1957 में हुआ था ये बच्चों। और कहाँ पे खोला गया था, कौशाबाग विलेज, महाराष्ट्र में है ये बच्चों, ये कहाँ पे खोला गया था, कौशाबाद नाम का एक जगह है, वो कहाँ पर है बच्चों, आपका महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में जगह है जहाँ पे खोला गया था बच्चों पहली बार। देखो बालवाड़ी मतलब ये वर्ड ही जो है, बालवाड़ी जो है ये एक तरह से नहीं, एक महाराष्ट्र साइड से लिया जाता है, तो ये है बच्चों, ठीक है। और ये बेसिकली एक नर्सरी स्कूल टाइप का था, ये कैसा था, नर्सरी स्कूल जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है,
है ना। तो ये क्या था बच्चों, एक नर्सरी स्कूल टाइप का था, है ना। और ये बेसिकली खोला गया था ट्राइबल चिल्ड्रन, ट्राइबल जो होते हैं, जो जनजाति के बच्चे होते हैं, तो ट्राइबल जो चिल्ड्रंस होते हैं उन बच्चों के लिए खोला गया था, जो उस समय के जो जनजाति के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए था ये, तो ठीक है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट लाया था ये ताराबाई मोदक जी ने, फिर इसको जो हमारी एजुकेशन है, हमारी जो इंडियन एजुकेशन गवर्नमेंट है, उसको अडॉप्ट किया था। और किसने किया था ये, आगे जाके इसको टेकन अप किया गया, लिया गया, इट इज फर्दर टेकन अप बाय CSWB, एक बोर्ड है बच्चों जिसका नाम है आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। एग्जाम में ये आ सकता है कि जो बाल बालिका कॉन्सेप्ट लाया था ताराबाई मोदक जी ने, इसको किसने, किस गवर्नमेंट ने बाद में लिया, तो उसका नाम क्या है, CSWB, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने इसको लिया था बच्चों। और इसमें बेसिकली पढ़ा, कहा गया है कि बच्चों को क्या करना है, हमें सिखाना है, किसके माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, जितने हो सके एक्टिविटीज का यूज हो, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग बच्चे की होनी चाहिए। तो ये बात किया गया था बच्चों ECC सेंटर के अंदर, ठीक है। तो ये है बच्चों। और सर बी से क्या बताया? बी से बोर्ड, वेलफेयर के बाद सेंट्रल बोर्ड। सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। इसको बाद में अडॉप्ट किया था, जो कि देखो पहले तो ये ऐसे नहीं होता है बच्चों, एक सोशल वर्क टाइप का होता है कि हमने एक स्कूल बनाया, आपने उसको खोला, फिर गवर्नमेंट ने उसको लगा कि हाँ भाई ये अच्छा है, तो उसको उस वाले कॉन्सेप्ट को क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने किया। तो फिर ये आज जो बालवाड़ी है, फिर किसने ले लिया इसको, किसके द्वारा समझाया, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया, वो था CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज रखी गई थी, क्या क्या एक्टिविटीज कराई जाती थी, इसकी हम बात करते हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग बेसिकली बात करते थे हेल्थ केयर, बच्चों के देखभाल पर, हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था, तो हेल्थ केयर की बात की जाती थी, ठीक है। उसके बाद इसमें किस पे बात की गई है बच्चों, आउटडोर एक्टिविटीज, नहीं बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज, घर के बाहर एक्टिविटीज कराई जाती थी, है ना। कोई भी हो सकता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज वगैरह, ये चीज आउटडोर एक्टिविटीज कराई जाएंगी बच्चों को। और क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिविटी डेवलप किया जाएगा बच्चों में, क्रिएटिव टास्क दिए जाएंगे करने के लिए, आर्ट डेवलप किया जाएगा बच्चों के अंदर, है ना। और सेंसर्स जो होते हैं, सेंसरी स्किल्स, तो ऐसे काम दिए जाएंगे जिसमें बच्चों का सेंसरी यानी कि इंद्रियात्मक कौशलों का भी क्या हो, बच्चों में विकास हो, ठीक है। और बेसिकली और फील्ड ट्रिप्स वगैरह पे ले जाया जाएगा, जहां बच्चों को ऑब्जेक्ट को दिखा के समझाया जाएगा, तो फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाएगा, जिससे बच्चों को क्या मिले, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिले, क्या मिले, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बच्चों को मिले मूर्त अनुभव, बच्चा देख कर कोई चीज क्या कर पाए, सीख पाए, ये बात करते थे। और बच्चे का क्या हो बच्चों, लैंग्वेज डेवलपिंग थ्रू, क्या हो बच्चों, बच्चे का भाषा विकास को, बच्चे अच्छी तरह से सीख पाए। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, क्रिएटिविटी डेवलप करने की बात की गई है, बच्चों में और थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप हो, तो यही बात करते हैं बच्चों में ऐसे एक्टिविटी कराया जाए जिससे बच्चे में क्या होनी चाहिए, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो है थिंकिंग को क्या कर पाए, डेवलप कर पाए। तो ऐसे काम बच्चों से करवाने हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये बात की गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा वो है आपका आंगन, उसमें वो है बच्चों, दूसरी जो टाइप ऑफ ECC है, वो है हमारा आंगनवाड़ी, जो कि आपको पता है आज भी चल रहे हैं, आंगनवाड़ी, ठीक है। इसको आंगनवाड़ी कहा जाता है, ये आपको पता ही है कि आज भी चल रहे हैं, है ना। और इसको जो शुरुआत की गई थी आपको पता ही है, बेसिक पहली बात तो ये आदिवासी बच्चों के लिए था, किसके लिए था बच्चों, ये जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया था ये, है ना। और ये किसने खोला था, ये खोला था अनुताई वाघ जी ने, जैसे मैंने आपको नाम ही बताया था। तो अनुताई वाघ जी जो है, उन्होंने बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं ताराबाई मोदक जी का भी हाथ है, गिजो बडेगा जी ने इनको सपोर्ट किया था, ये बच्चे करे, है ना। तो अनुताई वाघ जी की द्वारा ही ये लगा लीजिए आंगनवाड़ी की स्थापना की गई थी। और इसको ना बच्चों, फिर आगे चलकर आपको, क्योंकि आंगनबाड़ी होता है पूरे देश में फेमस हो गई, और इसको किसने लिया है, किसने इसको वो किया है बच्चों, वो क्या है, ICDS, आपको पता है जितने भी आंगनबाड़ी चलते हैं अब ICDS के अंदर चलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, क्या है बच्चों। और ये स्कीम कब आई थी आपको बता दूं मैं, 1975 में। तो अभी लगा लीजिए 1975 में से ही आंगनबाड़ी जो प्रोसेस है, ये जो हमारी वो है एजुकेशन है, ये अब तक चल रही है बच्चों, है ना। और बेसिकली इस आंगनवाड़ी का मतलब केवल पढ़ाने का पर्पस नहीं था कि बच्चों को केवल सिखाना है, पढ़ाना है। इसका था बच्चे का हर प्रकार के डेवलपमेंट करने हैं। इवन हम इसमें जो वुमेन, जो बच्चा जो होता है, बच्चे की देखभाल कब हो पाएगी, जब हम माँ का देखभाल कर पाएंगे।
तो इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, है ना, जो बच्चे जो माँ का हेल्थ होता है वो भी ध्यान रखते हैं हम लोग। तो इसमें भी हेल्थ केयर की बात की जाएगी, बट हेल्थ केयर केवल बच्चे का नहीं, मदर का भी किया जाएगा बच्चे। तो ये बेसिकली था। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है बच्चों ये, और ये 75 में आंगनबाड़ी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका जो पर्पस ये था कि हमें रिड्यूस करना है इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, सुना बार बोले कि रिड्यूस करना है, रिड्यूसेस रिड्यूस करना है इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी आपको पता है कि लोग, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अच्छा केयर ना मिल पाए तो उनकी बचपन बच्चे में ही डेथ हो जाती है। कोई बच्चा नवजात शिशु होता है, पैदा होता है, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा कहते हैं नर्स नहीं मिल पाता है, अच्छा पाला पोषण नहीं मिल पाता है, अच्छा देखभाल नहीं मिल पाता इस वजह से। तो हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें जो मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करना है बच्चों में, कम करना है। और माल न्यूट्रिशन को कम करना है ना, ये जो है ना कुपोषण के कारण कि बच्चों को अच्छा फूड नहीं मिल पाता। तो न्यूट्रिशन जो है, जो माल न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, जो हमें कहते हैं ना कुपोषण, कुपोषण जो है, इस कुपोषण को हमें क्या करना है, खत्म करना है, ऐसा हमें बता। तो इसमें आपको बताइए को इस केयर में बच्चों को फूड भी दिए जाते हैं खाने के लिए, है ना। इनफैक्ट लगा लीजिए जो जो खाने की नहीं, एक तरह से फूड फूड देना बच्चों को साथ पढ़ाते हुए, या केयर के लिए फूड का भी यूज करना, एक हेल्थी फूड देना, इसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी से ही की गई थी बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल ड्रॉप आउट कम होगा इससे, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे स्कूल आएंगे एटलीस्ट, चलो ठीक है खाने के बहाने ही आए तो स्कूल आएंगे, तो स्कूल ड्रॉप आउट की जो चीजें होंगी वो कम होंगी, है ना। स्कूल ड्रॉप आउट जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा ये, है ना। सर ये क्या होगा, कुपोषण का इंग्लिश में क्या लिखा है? माल न्यूट्रिशन, MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण, ठीक है। स्कूल ड्रॉप आउट जो होता है ना बच्चों, ये हम कम कर पाएंगे क्योंकि बच्चों को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, तो स्कूल ड्रॉप आउट जो होगा बच्चे का वो कम होगा, ठीक है। एंड ये बेसिकली इसका मोटिव यही था कि बच्चों में क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पर्पस मेन क्या था कि बच्चे का हमें क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, यानी कि बच्चे का हमें क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, ये हमें रखना है, ठीक है। और बेसिकली जो बच्चे थोड़ी सी ना वो होते हैं, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं ना, आपने सुना होगा, एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG, है ना। तो जो बच्चे ना सोशली अच्छा ना नहीं मिल पाता, या जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं, थोड़े गरीब टाइप के होते हैं, थोड़े छोटी जाति के होते हैं, तो इन बच्चों को जो जो सोशली इकोनॉमिकली मतलब पैसा जिनके पास बहुत नहीं है, अच्छे अच्छी स्टेटस नहीं है उनका, अच्छा सोसाइटी में रोल नहीं है, उन बच्चों को भी हमें शिक्षा तक लेके आना। तो इन पर भी काम करने के बाद जो है ये आंगनबाड़ी एजुकेशन में किया जाता है। तो जिसमें कहीं किया गया है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुता बाग जी ने इसको खोला था, और आज भी आपको बताइए कि सेंटर चल रहे हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो आंगनवाड़ी है वो किस प्रकार के प्रोग्राम में अंदर आता है, स्कीम में आता है। उसका नाम है ICDS। ICDS का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। आप जब भी आंगनवाड़ी के बोर्ड देखोगे ना, तो वहां पर लिखा रहता है उसके ऊपर ICDS, है ना। आप कभी बोर्ड देखना, उस बोर्ड के अंदर लिखा रहता है, क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी जितने भी हैं उसी में आते हैं। और इसमें केवल चाइल्ड केयर के बारे में नहीं सोचते, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं होता, इसमें वुमेन एजुकेशन जो होती है, वुमेन एजुकेशन तो नहीं कह सकते, जो वुमेन की केयर या उनको खाना पीना, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उनका देखभाल करना, उनके बारे में भी दिखाया। तो देखभाल मेन तो ये केयर भी करता है और डेवलपमेंट की बात करता है, इवन बोथ चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है। एक माँ का भी, मदर का भी और बच्चे का भी केयर करने की बात करता है। और कुछ कुछ आपने देखा कि शिक्षा वगैरह भी मिल जाती है, बहुत बच्चों को बिठाया जाता है, बच्चों को एक सिचुएशन दी जाती है, एनवायरमेंट दी जाती है। ये है पर्पस का बच्चों। तो आंगनबाड़ी भी पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है बच्चों, क्रेच। क्रेच आपने सुना होगा, क्रेचेस सुना होगा आप लोगों ने, क्रेचेस है। क्रेचेस बच्चों होता है, इसको ना डे केयर सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डे केयर सेंटर, है ना। डे केयर सेंटर होता है बच्चों एक तरह का ये। तो पहले बात तो याद रखो, तो ये एक तरह का क्या है बच्चों, एक डे केयर सेंटर है, जो कि किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे के माता पिता इतने, मैंने क्या कहा, इतने बिजी होते हैं कि उनको बच्चों का देखभाल करने के लिए टाइम नहीं रहता। तो क्या करते हैं वो माता पिता, जैसे आपको अब एक फैमिली है जो कि न्यूक्लियर फैमिली है, केवल इसमें फादर मदर और बच्चा, उसका बच्चा छोटा है और दोनों ही जॉब करते हैं, मदर, है ना। तो बच्चे को क्या करते हैं, हम डे केयर में छोड़ देते हैं,
तो एक वहां पर बच्चों को सुबह शाम रखा जाता है, फिर शाम को फिर जैसे भी जिस टाइम भी वो उसका लास्ट टाइम होता है, फिर पेरेंट आते हैं और फिर उनको लेकर घर चले जाते हैं। तो डे केयर सेंटर है एक तरह का ये, जहाँ पर बच्चों का देखभाल किया जाता है। और ये अलग प्रकार के होते हैं बच्चों। और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ नेशनल जो है क्रेच स्कीम के द्वारा, यानी कि आप ये लगा लो किसके द्वारा चलाई जाती है, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इसको बच्चों। और ये नेशनल क्रेच स्कीम का अकॉर्डिंग आता है। कैसे आता है बच्चों, ये नेशनल नेशनल क्रेच क्रेच स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग ये आपका आता है। तो एग्जाम में आ सकता है तो किस स्कीम का आता है, तो नेशनल क्रैचेस स्कीम के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और ये बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक होता है जो कि मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब आपने सुना होगा ना, मोबाइल क्रैचेस होते हैं, है ना। मोबाइल क्रैच का मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं कुछ बच्चे कुछ लोग होते हैं जो कि एक स्टेट से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि मजदूर टाइप के होते हैं, काम करते हैं, तो उनका जो एरिया होता है ना वो चेंज होता रहता है। तो उनके लिए बनाया जाता है कि जहाँ पर जो बच्चे अभी नहीं कहते कि कहीं और से आ गए हैं ट्रांसफर होकर, उनके लिए होता है। माइग्रेंट जो बच्चे हो लोग होते हैं उनके लिए होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनके लिए होता है मोबाइल क्रेजेस होते हैं। इसके अलावा एक फैमिली होता है बच्चों, जिसको हम फैमिली क्रेजेस होते हैं, जिसमें फैमिली के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फैमिली क्रेजेस भी होते हैं हमारे, जो बच्चों के लिए बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि माता पिता भी इन्वॉल्व होते हैं, माता पिता भी वहां पर जाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, फिर शाम को वो घर आ जाते हैं बच्चों। तो मोबाइल क्रेजेस भी हैं, फैमिली क्रेजेस भी हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर क्या है बच्चों, डे केयर सेंटर होता है बच्चों। और बच्चों की देखभाल के लिए क्या करते हैं, इसमें काम किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्रेचेस के बारे में, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, ये जो बालवाड़ी जो है, ये तीन आपको याद रखने हैं। ये बहुत ज्यादा फेमस थे पुराने टाइम में, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए बच्चों। अब तो बाल वाटिका वगैरह भी आ गया, आपने सुना होगा, है ना, बाल वाटिका आ गया है अब बाल वाटिका एजुकेशन भी प्री प्राइमरी में आ जाएगा बच्चों, है ना। इसके अलावा कहीं ना कहीं बहुत सारे नर्सरी स्कूल्स भी खोले गए हैं ना, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, हमको बताइए, जो कि कहीं ना कहीं अर्ली चाइल्डहुड और केयर एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं बच्चों, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्रेजेस हो गया हमारा। इसके बाद हम अब कुछ और बात करते हैं। ये तो हमने इंडिया के अंदर बात की, पर कुछ इंडिया से बाहर भी खुले हुए हैं, जिसके नाम है बच्चों आपको पता ही है, मॉन्टेसरी स्कूल्स, आपको पता ही है, बहुत फेमस है। मॉन्टेसरी स्कूल से बच्चों बहुत ज्यादा फेमस है ये, है ना। और ये किसने खोला था, मारिया मॉन्टेसरी ने स्लम एरियाज में, कहाँ पर खोला था, मारिया मॉन्टेसरी ने खोला था कहाँ पर, स्लम एरिया में, जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया होते हैं ना, वहां पर खोला गया था। और ये बेसिकली बात करता है कि बच्चों को एक्टिविटी से सिखाया जाए, है ना। और बच्चों में डेवलप किया जाए सेंसर स्किल्स, तो सेंसरी से सिखाने की बात करती है ये, ठीक है। और बच्चे का क्या हो, नेचुरल स्टडी हो, बच्चा नेचुरली सीखे, है ना। नेचुरली बच्चे में लर्निंग होना चाहिए, और बच्चे का होना चाहिए क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिकली बच्चा क्या हो, डेवलप हो। होलिस्टिकली क्या हो, बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, कि बच्चे का होना चाहिए सर्वांगीण विकास। तो मारिया मोंटेसरी जो कि बाहर कंट्री में रहती थी, उन्होंने इस पे शिक्षा पे बात की है। और बच्चों को देना है एक अच्छा एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा इंफॉर्मेशन को बना पाए, क्रिएट कर पाए। क्रिएटिव एनवायरनमेंट बच्चों को मिलना चाहिए, ये बात करती थी ये। तो क्या होना चाहिए, क्रिएटिव एनवायरनमेंट बच्चों को मिलना चाहिए, है ना। इसकी बात करती है ये। इसके अलावा बच्चों को फ्रीडम टू लर्न मिले, यानी कि बच्चों को ना किसी प्रकार डर ना हो, है ना, आराम से पढ़े। किसी प्रकार बर्डन होता है ना कि हमें ये चीज करना है, ऐसा ही करना है, तो फ्रीडम टू लर्न, सीखने का फ्रीडम मिले, कोई बर्डन ना हो, किसी प्रकार का फियर ना हो बच्चे के अंदर, बच्चों में डेवलप ना करे किसी का फियर को, है ना। और बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करें। किसके अकॉर्डिंग काम करें, नीड्स के अकॉर्डिंग। नीड ऑफ स्टूडेंट, हमें जब कोई चीज पढ़ानी है, सिखानी है, या उसमें बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीड। जैसी बच्चे की नीड होगी, उसके अनुसार हम बच्चे को क्या करेंगे, सिखाएंगे। और एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होगी, और हर चीज में क्या होगा, और स्कूल को हम अच्छा करेंगे। साथ साथ बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्टिविटीज कराई जाएगी, बच्चों का भाषा विकास भी हम क्या करेंगे, करेंगे। तो लैंग्वेज एक्टिविटीज भी बच्चों को क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। और भाषा विकास भी बच्चों को सिखाया जाएगा। और लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज सिखाए जाएंगे, मतलब लैंग्वेज लर्निंग कराई जाएगी, ताकि बच्चे क्या है, अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मोंटेसरी भी बहुत फेमस है बच्चों, और ये मारिया मोंटेसरी ने दिया था बच्चों, और ये भी छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत है। इसके अलावा आपको एक स्कूल आपको पता होगा कौन सा है, वो है आपका किंडर गार्डन स्कूल्स। कौन सा है ये आपका, दैट इज, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, दैट इज किंडर गार्डन स्कूल्स, ठीक है। किंडर गार्डन की बात करते हैं नेक्स्ट। किंडर
गार्टन स्कूल की बात करते हैं बच्चों। ये आपको बताइए किसने खोला था? ये फ्रीडमैन फ्रोबेल ने खोला था। और फ्रोबेल जी वही हैं जिन्होंने प्लेवे मेथड नाम की जो मेथड दिया था। तो प्लेवे जो मेथड हम लोग यूज करते हैं एजुकेशन में, ये कहीं ना कहीं इनका ही दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो प्लेवे मेथड की स्थापना उन्होंने की थी एक तरह से। और फ्रोबेल जी जो है, आपको बताइए कि जितने भी किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं इनकी स्थापना की थी। और इस कब खोला गया था बच्चों? ये स्कूल आपको खोला गया था 1837 में, 1837 में। इनफैक्ट इन्हीं से इंस्पायर होकर आगे सबने काम किया। गिजू वाडेकर जी ने काम किया है, ताराबाई मोदक जी ने काम किया। सबने कहीं ना कहीं इन्हीं सब लोगों से इंस्पायर होकर प्री प्राइमरी एजुकेशन को समझने और प्रमोट करने की बात कहीं ना कहीं कही थी, ठीक है। इसके अलावा ये चाइल्ड को सीखने, मतलब ये बात करते थे कि बच्चे नेचुरली सीखे, नेचर के द्वारा। मतलब बच्चे में क्या हो, बच्चे सेल्फ सीखे और बच्चा नेचुरली सीखे। सेल्फ सीखे और दूसरी बात क्या है, बच्चे के अंदर नेचुरली सीखे, प्राकृतिक तरीके से। और प्रकृति में ही, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के द्वारा ही बच्चों को सिखाना चाहिए, ऐसा मानते थे। आपका कौन, जो कि कौन थे हमारे किंडर फ्रोबेल जी थे, ठीक है। इसके अलावा ये ऑब्वियसली बात है, फोकस करते थे बच्चों में सेंसेस डेवलप होने चाहिए अच्छे रूप से, सेंसेस डेवलप हो, है ना। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो, है ना। क्रिएटिविटी का विकास होना बच्चे, बच्चे में आर्ट्स डेवलप हो, आर्ट जो होते हैं उनका डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए। बच्चे अच्छे तरीके से सोशलाइजेशन कर पाए, समाजीकरण कर पाए अपना बच्चों, है ना। तो सोशलाइजेशन बच्चे का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज सिखाया जाए बच्चों को। इवन बच्चों को क्या किया जाए, आ, बच्चों को सीखने के लिए एनवायरमेंट मिले, ठीक है। करिकुलम अच्छा होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। और बच्चे क्या हो, बच्चों ये वाली बात है कि बच्चों में क्या होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और एक चीज और ये कहा कि भाई खेल खेल में, यानी कि प्ले एक्टिविटीज के माध्यम से, प्ले एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को हम सिखाएं, ताकि बच्चा क्या ले, ज्यादा है। तो प्ले एक्टिविटी जितने होंगे उतना होगा, जिससे बच्चा क्या होगा, नेचुरली सीखेगा। और बच्चों में सीखने की जो एक नहीं होती है, एक सीखने का जो मोटिवेशन होता है, वो बच्चे को मिलेगा। तो सीखने का क्या मिलेगा, मोटिवेशन, अगर हम बच्चे को प्ले वे मेथड से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे जो हमने पढ़े हैं अभी, ये सारे क्या थे बच्चों, ये एक तरह का क्या है, एजुकेशन की बात की गई है, जो कि कौन से बच्चों के लिए होता है ना। इसमें एक चीज और आपका रह गया बच्चों, जो कौन सा है टाइप में आपका, वो है नर्सरी एजुकेशन। नर्सरी स्कूल्स के बारे में आपने सुना भी होगा बच्चों, नर्सरी स्कूल्स, है ना। तो नर्सरी स्कूल के बारे में बात करेंगे। नर्सरी स्कूल भी होते हैं, छोटे मोटे बच्चों के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं, आपने देखा होगा। तो नर्सरी स्कूल्स भी हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। तो ईसीसी वाले बच्चों को पढ़ाने की बात इस स्कूल में की जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये बात करता है किसकी, कि बच्चों का जो है छोटे से, और ये कहीं ना कहीं मैकमिलन नाम की जो एक सिस्टर्स थे, उन्होंने खोला था, 1911 में ही खोला था। और मैकमिलन नाम के जो एक वो थे, सिस्टर्स थे, स्टार्टेड एट मैकमिलन, आपने नाम सुना होगा। मैकमिलन सिस्टर का नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने इसको खोला था, ठीक है। 1911 में खोला गया था ये बच्चों। एंड इसमें बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, ठीक है। बच्चों में एक तरह से कहते हैं कि बच्चा नर्सरी लर्निंग करे और बच्चों का रिसर्च हो बच्चे के ऊपर। अवश्य आपको पता है जितने भी रिसर्चेस होते हैं वो यहीं से होते हैं बच्चों, इन बच्चों पे ज्यादा किया जाता है। तो रिसर्च कहीं ना कहीं बच्चों पे किया जाता है, और बच्चों में होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करने की बात की जाती है। तो बेसिकली ये भी स्कूल्स खोले गए हैं बच्चों, और जहाँ बच्चे सिखाया जाता है। अब देखा आपने तो बच्चों की, जो बेसिकली हमने आज उन स्कूल्स की बात की जो कि बहुत अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम एनडीटी की जब तैयारी करते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें बालवाड़ी की स्थापना क्यों की, हमने आंगनवाड़ी की स्थापना क्यों की, है ना। ये सब जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन में इस वाले एरिया को हम नहीं इग्नोर लगते थे। इनफैक्ट आज भी 2020 से पहले कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि इन बच्चों के एजुकेशन की बात करता था। जो भी एक्ट आता है, एजुकेशन आता है, वो बेसिकली 6 to 14, जो कि आरटी है, सुना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें भी बात की गई है। बट इस कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो कि इन बच्चों की शिक्षा की बात करती हो। तो ये ऐसे लोग हैं जिसमें हमने गीजू भाई का नाम लिया, अनु ताई वाग का नाम लिया, मैंने ताराबाई मोदक का नाम लिया। इन सभी ने शिक्षा पर काम किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले, मतलब बड़े स्कूल्स खोले जिसमें आंगनबाड़ी बालवाड़ी थे। और कुछ बाहर कंट्री में भी खोले गए थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी से बच्चों को मिला सपोर्ट, और उनको एक जगह मिली जहां पर वो शिक्षा ले पाए, और उनका एक तरह से क्या हो, डेवलपमेंट हो पाए, उनके हेल्थ का डेवलपमेंट हो पाए, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो पाए, उनके मेंटल डेवलपमेंट हो पाए, उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, सारे एरिया को हमने डेवलप करने की बात करी। तो आज भी ये सेंटर्स कहीं ना कहीं
हालांकि आज तो बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के सेंटर्स आ गए हैं, बट ये सेंटर्स पहले बहुत चलते थे। और खासकर उन एरिया को हम लोग वो टारगेट करते थे जहां पर बच्चों को कम सुविधाएं मिल पाती थी और बच्चे सीखने पढ़ने में उनको दिक्कत होती थी, या उनको देखभाल करने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कर लेना है। इस पर आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आपको फिर इसी के बारे में एक स्पेशल जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है।